औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे वाक़े पे वीडियो बना रहे हैं जो कि लम्हा फ़िक्रिया है, अवाम के लिए भी, हुकूमत के लोगों के लिए भी। चलें इसको शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को दबा देना। तो शुरू करते हैं। कल मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने सोचा कि चलो यार कैफेटेरिया में जाके वो पानी वानी पी लेता हूँ या जूस। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो एक टेबल खाली थी। मैंने उस टेबल पर एक बच्चा बैठा हुआ था, साथ एक चेयर सामने खाली थी, तो मैं उस पर बैठ गया। मैंने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद वो जूस वाला अपने काम पे लग गया। वो जो बच्चा बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो यार पूछते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, दैट्स गुड। कौन से सेमेस्टर में हो? मेरा जी थर्ड है, सेकंड लास्ट चल रहा है। ओके, तो कैसी पढ़ाई जा रही है? ठीक है। बातें आगे बढ़ी, ज़रा बारीकी में मैं चला गया, थोड़ा सा हमें भी लगा हुआ केमिकल से, इसलिए मैं उससे आगे थोड़ा सा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि वो बच्चा, थोड़ी सी बातें हुई हैं, 5-10 मिनट जूस भी पीते जा रहे थे, वो बिटरली बच्चा रोना शुरू हो गया, आंसू उसके आंसू जारी हो गया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें आपको रोना आए, तो जनरल बातें कर रहे हैं। आपके अंदर क्या है मुझे बताएं। मैंने कहा सर फीस आ गई है। मैंने कहा अच्छा, तो कब जमा करवानी है? सर मैंने 1 हफ्ते का टाइम है। तो पिछली दफ़ा जब मैंने फ़ीस जमा करवानी थी तो मैंने वो घर से मंगवाए पैसे, कुछ पैसे मैंने ट्यूशन्स पढ़ा कर किए, और अभी भी फ़ीस पूरी ना हुई तो मैंने 2 दफ़ा ब्लड डोनेट किया। ब्लड बेचा, डोनेट नहीं किया, बेचा, और उसके साथ मैंने फ़ीस को पूरा किया। तो इस दफ़ा तो हालात थोड़े से और टाइट हैं, महंगाई बहुत हो गई है। जहाँ जाते हैं चीज़ लेने, वो हर रोज़ कीमत बढ़ती है, दुकानदार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और हमें कोई सहारा इनकम का नज़र नहीं आ रहा। तो ये मेरे पढ़ाई ज़ाया ना चली जाए। मुझे एक तो फ़ीस का फ़िक्र है, दूसरा पढ़ाई का फ़िक्र है कि डिग्री या मेरा टारगेट जो है वो पूरा कहीं रह ना जाए। मैंने उसका नंबर लिया, उसके बाद अपने दोस्तों यारों को फ़ोन किए, जो भी था। मैंने कहा डायरेक्ट उसी से कर लेना रब्ता, तो ये टाइम गुजारो इसको। तो इस तरह हुआ। मैं 3 दिन हो गए मैं इस वाक़े को सुनकर, मेरे से वीडियो नहीं बनाई जा रही, क्योंकि मेरे ज़हन में वो बात अटक गई है कि यार वो किसी का बच्चा नहीं है, वो हमारा अपना बच्चा है। हमें सोचना है।
अगर यही बच्चा अमेरिका में होता और काले को ये वाक़या पेश आता, एक वाक़या सुनाता हूँ अमेरिका का ही। एक काले को जज के सामने पेश किया गया कि इसने चोरी किया है। जज ने पूछा, आपने अपने दोस्तों को, अजीज़ों अकारब को पूछा था, भाइयों से मदद तलब की थी? उन्होंने कहा जी सबसे की थी, किसी ने हामी नहीं भरी। इसी असना में मैंने बाज़ार में भीख मांगने के लिए बैठ गया। वो भी इतना नहीं हुआ कि मैं कुछ कर सकता, खा सकता। फिर चर्च गया, वहाँ चर्च वगैरह में भी जाके होता है, मिल जाते हैं चीज़ें। तो मुझे खाना दे दिया और उसके बाद मैं चला गया। लेकिन मेरा मसला हल ना हुआ। फिर मैंने चोरी की। मैंने ब्रेड, अंडे चोरी किए और कुछ नहीं, जैम और कुछ नहीं लिया उस स्टोर से। कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और मैं ये चोरी करके बाहर आ रहा हूँ। तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। जज ने माथे पे हाथ रख लिया, फिर हाथ उठाया और खड़ा हो गया। सारी अदालत के लोग खड़े हो गए। उसने कहा, इसमें हम सब कसूरवार हैं। इस बच्चे को जितने लोग अदालत में मेरे समेत बैठे हुए हैं, $10 जुर्माने के तौर पे अदा करें। तो सबसे पहले जज ने $10 निकाल के अपनी टेबल पे रखे और सारों से पैसे कलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्टेट को जुर्माना किया, वो भी उसको बच्चे को दिया। उसके बाद हर माह उसका वजीफ़ा लग गया बाय द ऑर्डर्स ऑफ द जज। और वो बच्चा जज को सलूट करके और बहुत शुक्रिया अदा करके अदालत से चला गया। वो भी इसी तरह बच्चा जो था, पढ़ने वाला था, और वो किसी जगह कॉलेज में था। ये अमेरिका की बात है। अगर अमेरिका में थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो क्या हशर होता है, सबको पता है। हमारे बच्चे इतने शरीफ हैं कि वो अपना ब्लड देकर, अपनी जान पर खेलकर कोई वारदात नहीं करते। ये उलमा हज़रात का शुक्र अदा करें जिन्होंने, और माँ बाप का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि उनका जहन किसी क्राइम की तरफ नहीं जाता। ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि अगर देखें, एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं 1000 बच्चों से पूछूं तो उनमें से 100 बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसी तरह बेचारे अपने ऊपर खेल रहे होंगे, फाका कशी कर रहे होंगे। तो इनको खाने की ज़रूरत है, पहनने की ज़रूरत है, इनको फ़िक्रों पे लगा दिया है। सोचें, ओहो, अगर 100 बच्चा भी शाम को रोड्स पर अपना हक लेने आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको रोक सकेगा। सोचते जाएं और इसकी गहराई में जाते जाएं। ये वक्त है, मैं आगे और कुछ नहीं कहूँगा ताकि और कोई गलत लोग इसकी डायरेक्शन न पकड़ लें।
सोचें और गहराई से सोचें, रिज़ल्ट खुद ही मिल जाएगा। ये टाइम है अमन का, इसका फ़ायदा उठा लें। और उनको, जो बच्चे हमारे इस तरह भूखे सो रहे हैं, इस तरह से परेशान हैं, उनको उनके घर तक उनकी ज़रूरतें पहुँचाएं। अदरवाइज़ ये ना हो कोई लेने वाला ना हो और आप ज़िंदगी की भीख मांगते हैं। फिर अगले दिन मैं पेट्रोल पंप पे गया। पेट्रोल पंप पे जो हाल देखा वो भी लम्हे फ़िक्रिया है। जो लोग भी आ रहे थे उसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब 50 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं, 70 रुपए का, 30 रुपए का। जब ये हालत मैंने देखी तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बेटा 50 रुपए का पेट्रोल तो यहाँ तक जाएगा, आप आगे क्या करेंगे? सर जितने पैसे हैं उसी का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, उसके बाद मैं पैदल जाऊँगा। तो फिर अगले दिन पैदल निकलूँगा और देखूँगा कि रात को या सुबह कहीं से कोई पैसे मिल जाएंगे या जहाँ से उम्मीद है वो लेकर, तो फिर मैं आगे बाहर निकलूँगा। इस हद तक जब हालात टाइट हो जाएं तो मैं आगे कुछ नहीं कहता। इसका अरबाब इख्तियार गलत मतलब लेंगे। मैं ना किसी को डायरेक्शन देता हूँ। सोचें और इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों का हामी और नासिर हो। ये चैनल मैंने स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स और जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, उनमें बच्चियां भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए बनाया है। और जो लोग इस कार खैर में रिफाई इदारे भी चला रहे हैं, उनके लिए भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के होते हुए, हमें ज़िंदा रहते हुए इस मुल्क में कोई अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस ज़िंदगी में जो कि हमें अल्लाह ताला ने दी है हिस्सा डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वसलाम।